हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जब से देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाने की घोषणा की है, तब से महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो ये ओपन चैलेंज भी कर दिया कि किसी में हिम्मत है तो फिल्म सिटी यूपी ले जाकर दिखाए। लेकिन ये चैलेंज करते वक्त वो ये भूल गए कि ये चुनौती उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है, जो अपनी बात के पक्के हैं। फिर क्या था, योगी जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आ गए मुंबई, और आज वो मुंबई में बैठकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मुंबई में जब योगी जी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो संजय राउत जी के पेट में भी मरोड़ उठ रही हैं, और वो वक्तव्य जारी कर रहे हैं और योगी जी से पूछ रहे हैं कि फिल्म उद्योग तो देश के दूसरे स्टेट्स में भी है, तो क्या योगी जी वहां जाकर वहां के निर्माताओं निर्देशकों से भी बात करेंगे, या ये गड़बड़ी केवल मुंबई और महाराष्ट्र में ही होगी। तो संजय जी, मेरे ख्याल से इस वक्त बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हो रही है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपके हाथों से सरक कर बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। आज महामारी के इस कठिन दौर में बॉलीवुड नेपोटिज्म और ड्रग्स जैसे चार्जेस से जूझ रहा है। देश की जनता का बॉलीवुड से मोह भंग हो चुका है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस ट्रांजिशन फेज को समझते हुए मुंबई से यूपी शिफ्ट हो जाना चाहिए। बॉलीवुड का मुंबई से यूपी शिफ्ट होना लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, जबकि यूपी में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो चीप हो जाएगी, जिसके कारण जो फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो टीम है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके कारण प्रोजेक्ट्स की लागत घट जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर बॉलीवुड जो है यूपी में शिफ्ट होता है तो उत्तर भारतीय भाषाओं और संस्कृति के ज़्यादा करीब हों, हिंदी भाषी टैलेंट ज़्यादा मिलेंगे, नए कलाकार मिलेंगे और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अब बात करते हैं लोकेशन की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो देश के दूसरे 9 राज्यों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी उत्तर प्रदेश से बाय रोड इन स्टेट्स में जाया जा सकता है। तो जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए लोकेशंस का एक बड़ा खजाना खुल जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो। बहुत सारी नई लोकेशन, नई कल्चर, नए टैलेंट वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लोकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये एक विन विन सिचुएशन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई छोड़कर यूपी शिफ्ट हो जाना चाहिए। एक बात तो तय है कि किसी भी प्रदेश में उस प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी का इम्पैक्ट हमेशा रहता है। वो इम्पैक्ट कभी जीरो नहीं होता, कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी है शिवसेना। शिवसेना भाजपा के साथ अलायंस के थ्रू हमेशा ही सत्ता में इन्वॉल्व रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार आई, वहाँ पे शिवसेना का मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रभावी तरीके से सत्ता अपने हाथ में लेकर प्रदेश चला रही है। और 1 साल के अंदर ही शिवसेना ने महाराष्ट्र की जनता को इतना जबरदस्त पाठ पढ़ा दिया है कि शिवसेना सत्ता लेकर जनता के साथ न्याय करने के लायक नहीं है, क्योंकि शिवसेना के हाथ में जब सत्ता आएगी तो सत्ता का दुरुपयोग होगा, और शिवसेना उस सत्ता का दुरुपयोग करेगी लोगों को पाठ पढ़ाने में, अपने बदले चुकाने में और वेंडेटा की पॉलिटिक्स चलाने में। पिछले दिनों सामना की हेडलाइन उखाड़ दिया उसका जीता जागता प्रमाण है। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री को एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर चाहिए, जहाँ पे उनके हितों की रक्षा हो सके, जहाँ पे वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर कर सके, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है कि मुंबई छोड़कर योगी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाए
और शायद तब उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हो, लो दिखा दिया।